ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा गया। मंगल, नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों ने कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ,
पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा।